अच्छा मिस्टर पटेल, अब हमको कानून बताओ कि चेक बाउंस के केस में किस कानून में लिखा हुआ है। ये मजिस्ट्रेट साहब को कितना नॉलेज है, जरा आज टेस्ट कर लेंगे। आप भी हमको कानून बता दीजिए। पटेल जी, चुपचाप पैसा दे दो, मत दिमाग लगाओ, नहीं तो सजा भी कन्विक्ट करूंगा और डबल फाइन भी लगाऊंगा और 2 साल की सजा दे दूंगा। हमें किसी से मतलब नहीं, एबीसीडी से। नाउ दैट चैप्टर इज क्लोज। Whatever I was thinking about the liar, that chapter is closed from yesterday itself. Mr. Patel, don't request the court. Don't request the court. काय का रिप्लाई? काय का रिप्लाई? अभी आपने क्या सुना? चेक बाउंस का केस है, पैसा देना है। देखो, पैसा देना है, प्रिंसिपल अमाउंट में चेक को सेटल कर देंगे हम, नहीं तो फिर हम मेरिट में जाएंगे तो कन्विक्शन भी कर सकते हैं। मर्जी आपकी। यस। हाँ, वो क्या बता रहे हैं? उनको जो बोलना होगा बोलेंगे, आप क्यों सिखा रहे हैं उनको? इसमें काइंडली सी ना मिस्टर, आप एक्यूज की तरफ है तो एक्यूज की तरफ से बहस कीजिए, इनकी तरफ क्यों इनको स्पून फीडिंग कर रहे हो? ही अपने पक्ष रखेंगे तो रखेंगे ना, ये आप क्या चिंता करो, उनका उनके भी ठेका आप ही लिए क्यों? क्या सॉरी भाई। डेकोरम ऑफ द कोर्ट हैज टू बी मेंटेन। यस लॉर्डशिप, कोर्ट का ये फाइंडिंग है लॉर्डशिप, जैसे कि सिर्फ इन्होंने ये अथॉरिटी लेटर नहीं लिया बोल, इसलिए खारिज किया, जबकि अथॉरिटी लेटर इंडिविजुअल चेक है, अथॉरिटी लेटर की कोई जरूरत नहीं। कौन मजिस्ट्रेट है भैया? माइलर्ड काइंडली सी चेक दे रहे हो, पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जी माइलर्ड, मेरा रिक्वेस्ट है हाँ, कि पैरा 20 को देख ले माइलर्ड। मैं चलिए हम पढ़ लेते हैं, लाइए एक और बताओ भाई। इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर करते हैं, यहाँ तक की जगह छोड़ते हैं। पैरा 20 माइलर्ड, हाँ, यह अवलोकन है कि परिवादी ने स्वयं को जय भवानी दुग्ध डेयरी उर्मा पालिका स्वामी अथवा प्रोप्राइटर होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अच्छा मिस्टर पटेल, अब हमको कानून बताओ कि चेक बाउंस के केस में अधिकार पत्र, मान लीजिए नरेंद्र कुमार व्यास के नाम पर चेक है, तो नरेंद्र कुमार व्यास अपना अधिकार पत्र लगाएगा कि मैं नरेंद्र कुमार व्यास का अधिकार पत्र वाला आदमी हूं और मैं अपना चेक की बाउंस के लिए कंप्लेंट। किस कानून में लिखा हुआ है? ये मजिस्ट्रेट साहब को कितना नॉलेज है, जरा आज टेस्ट कर लेंगे। आप भी हमको कानून बता दीजिए। शो मी द लॉ। आई वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ मिस्टर काउंसिल। टाइम नहीं दूंगा। 4-5 दिन पहले नहीं, वकाल अभी सब मैंने खुद लगवाया निगोशिएबल की केसेस। आई हैव डायरेक्टेड द रजिस्ट्री टू लिस्ट ऑल द इक्वेटर्स की अपील्स, पर्टिकुलरली निगोशिएबल का। मैं निगोशिएबल के पीछे पढ़ूंगा। इसको पूरा पढ़ देता पैरा। पढ़ दीजिए, हम भी पढ़ लेंगे, पढ़िए। ना ही प्रस्तुत परिवार जय भवानी दुग्ध डेयरी कुर्मा पाली के प्रोप्राइटर की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा स्वयं अपने परिवार में अभियुक्त रामेश्वर पटेल को दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मार्यादित फुटकापुरी का सचिव होने का कथन किया है, परंतु उसके द्वारा दुग्ध उत्पादन चेक किसके नाम पे था? ये परिवादी के नाम से फर्मा था, जिसके नाम से जो एक मिनट, चेक किसको दिया आपने? रामेश्वर पटेल ने प्रोप्राइटर जय भवानी दुग्ध डेयरी के नाम से चेक दिया है। नहीं, चेक तो राजीव कुमार गुप्ता के नाम पे है। जी, राजीव कुमार गुप्ता जी को दिए हैं चेक रामेश्वर पटेल जी ने, और जिस फर्म के नाम से उन्होंने फर्म का कहाँ पे हुआ था? फर्म का ये जो है आपका, वो एक मिनट वो उपभोक्ता भंडार जो है ना, क्या ये खल्ली भूसी सप्लाई करते हो क्या? ये दुग्ध में है ना? डेयरी फार्म है। अच्छा, और आपका क्या है? उपभोक्ता संघ है ना? जी। आप क्या करते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दुग्ध उत्पादन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, दूध ले लिए, अब उसको चेक दे दिए, वो बाउंस हो गया, उसके बाद आप हाई कोर्ट आ गए। वाह। नहीं, ये ऑर्डर मेरे पक्ष में है, ट्रायल ने। हाँ, वही ट्रायल कोर्ट की हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं ना। आप हमको ये बताओ, कौन से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि चेक बाउंस के केसेस में अधिकार प्राप्त की ये चेक जो दिया गया था, मेरे को एक अधिकार किया था, अगर वहाँ इतनी सब चीजें की देखने की जरूरत है
तो 138 के निगोशिएबल है, इसको डिलीट कर दो, सिविल सूट बनवा दो। इसमें माइलर्ड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बताइए कौन सा दिखाइए। ये माइलर्ड काइंडली सी पैरा 19 में है। वो सारे मजिस्ट्रेट एक ही जजमेंट डिफर कर रहे हैं, निकालो तो भाई, वो एसएलपी का नंबर बस लिख देते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर पास करूंगा मैं, नहीं देखूंगा। इसमें मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैंने काइंडली रिस्पेक्टफुल सबमिशन। मेरा इस रिस्पेक्टफुल पैरा को सबमिशन है आपकी, मिस्टर पटेल, आप हमको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाओ। नहीं चलेगा ये सब, नहीं चलेगा। 2012 का 5 SC 661 निकालो तो भाई क्या, ये कंपनी कैसे हो गई? ये एक मिनट, थोड़ा सी हमको भी अब थोड़ा सी ज्ञान की चक्षु खुलने दीजिए। आप लोग तो मेरा विद्वान लोग। निवेदन इसीलिए था माइलर्ड, मैं तैयारी भी नहीं कर पाया। नहीं, तैयारी मेरे यहाँ निगोशिएबल का लगेगा तो मैं तैयारी का आपको पहले से वकालतनामा 3-4 दिन नहीं, उससे 3-4 दिन बहुत होते। ये- नहीं, निगोशिएबल में तो अब नहीं छोड़ूंगा मैं। इस पैरा को पूरा पढ़ लूंगा। ये बताओ, पहले तो ये बताओ, आप दुख संघ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो? नहीं, उसी को पढ़ रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, पहले 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 फैक्ट को, कानून तो बाद में आएगा, है ना? अभी तो हमको पहले फैक्ट को डाइजेस्ट करना है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कंपनी कहाँ से बन गई? नहीं, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जजमेंट कंपनी के लॉ का है। इसमें वो दुग्ध सहकारी समिति के उपाध्यक्ष है, ये नहीं, ये भी पुष्ट नहीं हुआ है। तो क्यों करेगा? इसलिए पैरा, इस पैरा ये जिम्मेदारी किसकी है? जी। किसकी है? आपकी सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर है, बस लेकिन ये जो सिग्नेचर है। आपने कोई लाइबिलिटी के पेटे लिया है कि सिक्योरिटी के पेटे दिया है? ये दो चीजों को बता दो आप। इसी को पटेल जी चुपचाप पैसा दे दो, मत दिमाग लगाओ, नहीं तो सजा भी कन्विक्ट करूंगा और डबल फाइन भी लगाऊंगा और 2 साल की सजा दे दूंगा। माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे को 1 सप्ताह का समय दे दे, मैं इसको तैयारी भी कर लूंगा और रिप्लाई भी फाइल कर दूंगा। रिप्लाई कुछ फाइल नहीं होगी इक्विटल में, जी। कोई नहीं फाइल होगी 1 हफ्ता का समय। इक्विटल में। कौन से हाई कोर्ट रूल में लिखा है? कल तो आपके आगे वकील साहब लोगों ने हाई कोर्ट रूल बताया, हमको सिखाया है, तो जरा बताइए कि हाई कोर्ट रूल में कहाँ लिखा है इक्विटल में रिप्लाई फाइल करना। अब तो मैं हर चीज को हाई कोर्ट रूल से नहीं। चलूंगा। नहीं, आप बता दीजिए किस हाई कोर्ट रूल में लिखा हुआ है कि इक्विटल अपील में हम अब हर चीज हमारे हाई कोर्ट। भाई यहाँ पे नई किताब मंगा के रखो तो 2 मंगाओ, जब भी कोई लॉयर्स बोले उनको हर कोई को हाई कोर्ट रूल दिखाओ। महिला नहीं, मैं 1 हफ्ता का समय दे दीजिए, इसमें मैं मेरे को वकालतनामा 3-4 दिन। नहीं, वो सब ठीक है। आप हाई कोर्ट रूल की बात कर रहे हो तब हर से कम मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अब तो हम हमें किसी से मतलब नहीं, ABCD से। नाउ that chapter is closed. Whatever I was thinking about the liar, that chapter is closed from yesterday itself. मैंने निवेदन किया। नहीं, आप तो हमको कानून समझा दो बस। आप तो कानून के हिसाब से ना, एवरीथिंग विल बी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। आप हमको हाई कोर्ट रूल बोले हो तो रूल बोलते, अब हम तो रूल से पढ़ेंगे। रूल में कहाँ लिखा है भाई बता दो जरा, इनको दे दो किताब। नहीं, उसमें देखो नहीं, लिखा है, नहीं, निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, निवेदन भी मत कीजिए मिस्टर पटेल। डोंट रिक्वेस्ट द कोर्ट, डोंट रिक्वेस्ट द कोर्ट। इफ द लॉ डजंट परमिट, हाउ कैन आई विल डू इट? कल ही आपके वकील साहब ने बताया कि कानून के हिसाब से चलना चाहिए आपको। हम हर चीज कानून के हिसाब से चलेंगे। बता दीजिए। बस मेरा निवेदन इतना है, मेरे 1 हफ्ता के लिए आगे बढ़ा दें। मैं वकालतनामा मिला है 3 दिन पहले, तैयार नहीं किया हूं मैं, स्वीकार कर रहा हूं मेरी गलती है। रूल बता दो हम। नेक्स्ट वीक कर दिए। रूल बताओ, रूल बताओ। और अभी मैं रूल बताने में सक्षम नहीं हूँ। ये लो, लेटेस्ट वर्जन है। पहले माय हम्बल रिक्वेस्ट, नेक्स्ट वीक लगा रहा हूँ मैं। हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ, कानून की बात मत करना। अगले हफ्ते लगा दो, गुरुवार को। पैसा देना है तो दे देना, पक्षकार को समझा देना जी। कि उसको पैसा देना है तो दे दे, ये तो फिर कन्विक्शन भी होगा। अगर कन्विक्शन हुआ, इफ आई फाउंड दैट द फाइंडिंग इज इनकरेक्ट फाइंडिंग, कन्विक्शन भी करूंगा और फाइन भी लगाऊंगा। सब मैं कन्विक्शन करूंगा निगोशिएबल में लगातार।
आप हाँ। देखिए, पूछ लीजिए अपने पक्षकार को, अगर लाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, हम यही खत्म कर देंगे। कोई ब्याज नहीं देना है आपको, केवल प्रिंसिपल अमाउंट दे दीजिए, खत्म कीजिए। ठीक है। अब नहीं तो मैं कन्विक्शन करूंगा तो फिर पूरा करूंगा, फिर मर्जी आपकी। नेक्स्ट गुरुवार को अगला। हाँ जी। अच्छा वेडनेसडे करो, वेडनेसडे करो, वेडनेसडे करो, वेडनेसडे करो, कोई नहीं।